रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and very good afternoon to all of you. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कायनात खान सुन FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे, डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम रेडियो की फ्रीक्वेंसी 89.4 पर सुन रहे हैं और साथ साथ फेसबुक के ऊपर हमें लाइव भी देखा जा रहा है। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डायल करेंगे 0582253239। इट्स अ कॉलिंग नंबर और आप SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप करेंगे एज के स्पेस देंगे, अपना नाम और पैगाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे 8881 पर। जी हम लोग आप लोगों के लिए नित नए मौजूआत लेकर आते हैं जो कि बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और एंटरटेनमेंट से भरपूर होते हैं। हमारा एक एंटरटेनमेंट शो होता है जहां पर हम अपने सामीन को इंगेज करने की कोशिश करते हैं और उनके दिन को बेहतरीन बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और मौके की मुनासबत भी है क्योंकि सीजन जो है सर्दियों का है, मिड सीजन है। ये मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा सर्दियां बहुत ज्यादा गर्मियां, ये मिड सीजन है। नवम्बर का जो है वो मंथ है, इसमें बहुत से लोग जो है मतलब कि शादी ज्यादातर लोग शादी कर रहे होते हैं। ये जो मंथ होता है बड़ा लोग इसमें चाह रहे होते हैं कि हम अपने बच्चों की शादी करवा दें। इस हवाले से मैंने जो आज का मौजू जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। आज का जो हमारा मौजू है वो है हमारे शादी कल्चर के रंग जहां दिखावा भी है और सबक भी है। इस हवाले से बातचीत करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। और आज हमारे साथ जो शरीके गुफ्तगू है, यानी कि आज हमारे सेट पर जो मौजूद है एक प्यारी सी गेस्ट और प्यारी सी आरजे जो आपको भी मालूम होगा इनका नाम क्या है। जी मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि इनका नाम क्या है क्योंकि मैं तो बता के थक गई हूँ। हमारे साथ मौजूद है इकरार रफीक, बहुत प्यारा प्रोग्राम करती है, नौजवानों का प्रोग्राम करती है ये। आप मुझे बताएं कि सबसे पहले तो हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सबको पहले। वालेकुम अस्सलाम उनकी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वो आप सोचते होंगे कभी आती है कभी जाती है। आना जाना लगा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आके आऊंगी आपके साथ, मेरे प्रोग्राम करूंगी इंशाल्लाह। तो अच्छा, नौजवान जो है ना वो आपको काफी मिस करते हैं। मैं अक्सर देखती रहती हूँ तो वो कहते हैं कि वो हमारी जो आरजे थी जो हमारे प्रोग्राम करती थी वो कहाँ पर चली गई। बहुत हो जाती है ना। हाँ। चले जितने भी लोग इस दुनिया में बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे और जितने भी लोग बीमार हैं उनको भी चाहिए कि वो अपना खास तौर पर बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। अच्छा, आज हम बात करें शादी के कल्चर के हवाले से कि जो हमारे शादी के कल्चर है उसमें बड़े खूबसूरत रंग भी हैं, बहुत ज्यादा वहाँ पर सबक भी है और बहुत ज्यादा दिखावा भी है। इस हवाले से क्या बातचीत करेंगे। अगर पुराने दौर की बात करूं, बड़े सादा लोग होते थे, सादगी से अपनी बच्चों को ब्याह देते थे, पता भी नहीं चलता था, कोई शोर शराबा भी नहीं था, टेंशन नहीं थी। आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है कि अपने अगर किसी का कोई अकलौता बहन भाई अगर कोई अकलौते हों तो उनकी शादी पे भी हम लोग क्या करते हैं, उनकी एज ओवर हो जाती है तो हम कहते हैं कि नहीं हमारे पास जब मियारी रिश्ता होगा, उस लड़का जो होगा वो मयार पर पूरा उतरना चाहिए, उसकी जॉब अच्छी होनी चाहिए, वो कमाता भी अच्छा हो। फिर इसी तरह अब लड़के वाले भी यही चाहते हैं कि हम जिस लड़की को लेने जा रहे हैं वो भी खूबसूरत हो, मतलब कि हाइटेड भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, घर को भी संवारती हो, चलाती हो, तो हर चीज देखी जाती है प्रॉपर। तो देखिए पहले अगर मैं बात करूं तो इस तरह नहीं होता था, लोग सादगी में अपनी बहनों को विदा कर देते थे। अब इस चीज के बारे में बड़ा सोचा जाता है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, अब तो ये है ना कि मुझे ये बात किसी ने कही थी, मैंने सुनी थी किसी से कि पहले लोग देखते थे कि लड़के को देखते थे कि लड़का अच्छी जॉब करता होगा, सब कुछ जरा सेटल होगा अपनी लाइफ में, तो फिर जो है हम उसकी शादी उससे करवाएंगे अपनी बहन की बेटी की। तो अब जो है लोग आगे लड़कियों को देखते हैं कि ऐसी लड़की होगी, उन्होंने भी ना अपने माइंड में चीजें जहरें बनाई होती हैं कि ऐसी लड़की होगी, जॉब करती होगी, सब मतलब
अच्छी होगी, फैमिली को जो है वो संभालने वाली होगी, घरों को जोड़ कर रखने वाली होगी बेसिकली। बिल्कुल। तो वो उस तरह की लड़की, अब लोग लड़कियों को देख के जो है वो रिश्ता करते हैं, तो मैंने ये चीज देखी है। और दूसरा, पहले इतना नहीं होता था, छोटी मोटी रस्म हो जाती थी, मेहंदी हो गई या इस तरह की छोटी छोटी, वो भी सादगी में, बहुत ज्यादा सादगी होती थी। अच्छा, बेसिकली जो आप बात करी ना, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी बात काट रही हूँ, तो ये चीज मैं ये कहना चाहूंगी, पहले ये होता था कि घर वाले मिल जाते थे, अब जब तक वो पूरे खानदान और पूरे एरिया के लोगों को नहीं बुलाया जाता वो आपकी शादी कंप्लीट ही नहीं होती। अच्छा, अब तो ये चीज आ गई है ना कि अब हर इवेंट जो है वो अलग अलग है, लड़कियों की तरफ से भी अलग इवेंट होते हैं, उपटन, ढोलकी, इस तरह के ब्राइडल शावर, हेयर, ये तो सही लड़कियां शौक की तौर पे जो है वो करती हैं, कुछ लड़कियों की दोस्तें होती हैं वो कर देती हैं, चलो ये चीज एक अलग चीज है। लेकिन एक और चीज अब हमारी बन गई है कि हम लोग शो ऑफ करते हैं। शो ऑफ, हम लोगों ने अब हम लोग शादी जो है, शादी के इवेंट्स अपनी खुशी के लिए नहीं करते, बल्कि हम लोग लोगों को दिखाने के लिए करते हैं कि हाँ जी हमारे पास इतना है कि हम ये इवेंट कर रहे हैं। और वो इवेंट्स अपने इतने बढ़ा देते हैं कि उसमें जो है वो अपने घर को नहीं देख रहे होते, अपनी औलाद को नहीं देख रहे होते, बल्कि बस वो कहते हैं इवेंट होते जाएं और वो लोगों को दिखाते जाएं। उसमें ज्यादा दिखावा हो रहा होता है, ब्रांडेड चीजें, ब्रांडेड ड्रेस, हर चीज का जोड़ा जो है वो अलग से होता है, और इस तरह की चीजें जो हैं वो अब बहुत आ गई। और सादगी में अब बहुत कम लोग शादी कर रहे हैं, मैंने देखा है। देखिए, दिखावा तो हमें इस्लाम ने भी मना किया हुआ है कि दिखावा नहीं करना चाहिए। और जिस तरह आपने बात की कि लड़कियां बहुत ज्यादा इवेंट्स जो है वो इंक्रीज करी कि हमारा ये इवेंट भी होना चाहिए, ढोलकी, उपटन होना चाहिए, हमारा ब्राइडल शावर होना चाहिए, और प्री वेडिंग होनी चाहिए। तो सिर्फ लड़कियों की बात की, अब तो लड़के भी ये काम करते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, प्री वेडिंग होनी चाहिए, हमारी प्री एंगेजमेंट सेरेमनी होनी चाहिए। और वो बड़ी प्राउडली बता देते हैं कि हमने 22 जो है वो अंबानी की शादी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो पाकिस्तानी जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी है, और बड़े मशहूर टिकटॉकर्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारी 22 इवेंट्स हो गए। वो मतलब कि देखिए, आप बेसिकली आप सोशल मीडिया पर आके शो ऑफ करें, और हमारे जो बाकी लोग हैं उनको भी बहुत ज्यादा मुतासर कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्ची जो है, हर बच्ची का बाप अफोर्ड नहीं कर सकता। और हर बच्ची देखिए वो चाहती है कि हमारे भी इवेंट्स हो, चाहता तो हर कोई है, लेकिन उसकी जेब उसको इतनी इजाजत देती है। ये फिर इसीलिए देखिए, अगर आप कर रहे हैं ना, तो आप खुद तक अपनी खुशियां खुद तक रखें, दूसरों को कभी भी मत बताएं, क्योंकि इससे ये होता है कि एक तो नजर लग जाती है, और दूसरा आपकी खुशियां जब आप दूसरों को जब आप नहीं बुला सकते, नहीं कर सकते उनके साथ, तो आपको दूसरों के साथ शेयर करने की भी जरूरत नहीं है। तो जिस तरह भी आप बात करी थी, लड़के भी इस चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, दिखावा बहुत ज्यादा हो गया। पहले ये होता था कि मेहंदी की रात होती थी और एक वलीमा होता था, जो कि इस्लाम के अंदर भी इस चीज की इजाजत है। अब हम लोगों ने बहुत ज्यादा इवेंट जो है इंक्रीज कर दिए। एक जो बाप होता है वो अपनी पूरी जिंदगी जो है वो पैसे जोड़ता रहता है, वो बच्चे की, अपने बच्चे की, इवन के लड़की और लड़के दोनों के लिए जहेज जमा करते रहता है, सोना जमा करता रहता है। तो फिर भी आगे कहा जाता है, अब अगले वालों को देखें कि नहीं आपके बाप ने क्या दिया है। देखिए, वो पूरी दौलत उसकी बेटी थी, जो आप अपनी अगर वो बेटी दे देते तो फिर आप उस पर क्या एक्सपेक्ट लोग जज करते हैं, लोग जज करते हैं कि जज करना, इसने ये कम इवेंट्स किए तो जरूर कोई मसला होगा, इस तरह की बातें करते हैं लोग, बहुत बातें करते हैं, बहुत जज करते हैं। शादियों में जाकर बैठते हैं, साथ खाना खा रहे होते हैं, साथ नुक्स निकाल रहे होते हैं कि हाँ जी यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे खाना अच्छा नहीं था, यहाँ का इवेंट अच्छा नहीं था। बिल्कुल। और आप ये चीज जो है आप खुद भी नोट करें, मैंने भी नोट किया है, और आप खुद भी, आपने भी देखा होगा बहुत जगह पे कि जब शादी हो रही है तो लड़की का बाप जो होता है वो साथ खाना खिला रहा होता है, साथ एक इंसान से जाके बच्चे से पूछ रहा होता है कि आप ठीक हैं, आपने खाना खाया। मतलब इतना जो उसको फिक्र होती है कि वो कोई नाराज ना होकर जाए, कोई नाराज ना हो। अच्छा, मजे की बात ये कि अपने ज्यादा शोर तंग करते हैं, अपने ज्यादा। मैं आपको इसके हवाले से स्टोरी भी जरूर सुनाऊंगी। देखिए, बाहर के लोग जो होते हैं ना, वो फिर कहीं ना कहीं पर्दादारी आ जाती है, वो पर्दा रख लेते हैं, लेकिन अपने लोग ज्यादा करते हैं कि इसको नहीं पूछा, ननिहाल को ज्यादा पूछ लिया, ददियाल को नहीं पूछ लिया। तो वो चीज बीच में जब कंपैरिजन आ जाता है, तो देखिए ये वक्त ही अपने बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। बच्चों के लिए बच्चों ने भी अगले घर जाना होता है, और बाप ने भी अपनी बेटी को विदा करना होता है। तो वो चीज कभी भी उनको और ज्यादा प्रेशर मत दें। और पहले जो रस्में होती थी वो बड़ी होती थी, घर वाले खानदान मिलते थे, गाने गाते थे। अब तो वो चीज ही खत्म, आपस में मिलते थे, बातें करते थे। अब तो बस अब जस्ट पिक्चर्स आ गई हैं, फोटो शूट होना चाहिए।
اب ہم نے شادی کو اتنا ہی محدود کر دیا ہے کہ ہونی چاہیے پکچرز وغیرہ ہونی چاہیے. اب ہم لوگوں سوشل نے میڈیا پر لگا سکیں ہم. بالکل ایسے ہی. اور کھانے ہم نے اتنے زیادہ کر دیے. بالکل. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کی سادہ خوراک ہوتی تھی, ایک سالن اور چاول ہوتے تھے. اب تو ہم لوگوں نے اتنی ڈشز کر دی. ہم لوگوں نے اتنا لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر میں ہم نے اپنا اتنا ذہنی نقصان کیا, اور جو ہم لوگ مالی نقصان کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے. سو بیسیکلی ہمارا یہاں پر پروگرام کرنے کا یہ مقصد تھا کہ ہم اویئرنیس دیں لوگوں کو ابھی بتائیں کہ اسلام کی خوبصورتی ہی سادگی میں ہے. اور جب سادگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی, اور وہ کہتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنا دی, پوری کائنات کو تحلیق کر دیا, کیا ہم ان سے بھی وہ بڑے ہو گئے کہ ہم بالکل بھی ایگو لے کر آ جاتے ہیں اور پراؤڈ کرتے ہیں خود پر؟ تو ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم انسان ہیں اور انسانوں نے مٹی کے اندر جانا ہے. ہمیں اچھا اخلاق رکھنے کی ضرورت ہے اور اچھا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے. اور شو آف جو ہے نا وہ سم ٹائم, اور جو ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ نہیں لوگوں کے لیے لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کو اچھی پروٹوکول دے کے جو اپنی اور پتہ ہے اس چیز کا سب سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ لڑکی کے گھر والوں پہ پڑتا ہے. لڑکی کی جو فیملی ہے اس پہ پڑتا ہے کہ انہوں نے ایک تو جہیز کا کرنا ہے, ایک تو شادی کا کرنا ہے. ایونٹس اتنے زیادہ جو ہیں وہ لڑکیاں آج کل کر دیتی ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے والدین کس طرح سے مینج کریں گے سب کچھ. بالکل ایسا ہی کھانے ہے. پینے کا الگ سے کرنا ہوتا ہے, ہر چیز کا جو ہے وہ الگ سے مینج کرتے ہیں لڑکی کے گھر والے. تو بالکل ایسے ہی ہے. اوپر سے یہ بھی ہوتا ہے کہ برانڈیڈ چیزیں ہونی چاہیے. جو ہر ایونٹ ہے اس کا جوڑا جو ہے وہ برانڈ کا ہونا چاہیے تاکہ لوگ دیکھ سکیں. اور لوگ جج بھی کرتے ہیں جا کے, لڑکیاں جا کے جج بھی کرتی ہیں کہ ہاں اس برانڈ کا لے لو. دیکھیں پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنی بچوں کو سب چیزیں دے دیتے ہیں, اچھا نصیب نہیں دے سکتے, اچھا نصیب نہیں دے سکتے. اور اس پروگرام کے اندر ہم یہی دعا کریں گے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھے نصیبوں کی دعا مانگے تاکہ وہ اگلے گھر جا کر خوش رہ سکیں. یہ سب چیزیں عارضی ہیں, وقتی ہیں, یہ سب چیزیں پرماننٹ نہیں ہیں. تو ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے نصیب کی دعا کریں. اور تمام لوگ جو ہیں جو اپنی بچوں کو اس وقت جو گھر پر بٹھا کر رکھے ہوئے کہ ان کے معیار کا رشتہ آئے گا, ان کا اس سے نکلنے کی کوشش کریں. جتنی کم ایج میں آپ کی شادی ہو جاتی ہے آپ ان بچیوں کو شادی کروائیں. اور لڑکوں کے لیے بھی, لڑکے بھی اب جو ہیں اس طرح کی چیزیں کریں تو ان کو بھی اس چیز کے لیے بچنا چاہیے. سو ریڈیو کی فریکوینسی 89.4 پر آپ ہمارا پروگرام سنتے رہیے. بڑا انٹرسٹنگ سا پروگرام ہے اور بڑا انفارمیٹیو پروگرام ہے جو وقت کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے. سو اپنے فیس بک لائیو کے جو جتنے بھی حاضرین ہیں, جتنے بھی ہمارے لسنرز ہیں, ان سے میں اجازت چاہوں گی. اللہ نگہبان.